स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर बात कर रहे थे फंक्शन में। तो फंक्शन में काफ़ी कुछ सीख लिया और कुछ बेसिक्स फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे हमने आपको बताया था, थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। जैसे पहला बताया था आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है भैया? जैसे y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, जो भी रखेंगे, मान लो ध्यान देखिएगा, जैसे x है y है, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1, 2 रखेंगे 2, -2 रखेंगे तो -2, ठीक ना? तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3, ठीक है? इसी तरह बना लेंगे। तो अगर x बराबर 1 रखा, y बराबर 1, तो 1 का मान 1 यहाँ कहीं मिलेगा, 2 रखा तो 2 का मान 2 यहाँ मिलेगा, -2 का मान 2 यहाँ मिलेगा, -2 का मान 2 हो गया, 1 का मान 1 हो गया, 2 का मान 2 हो गया। इसको मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक ना? ये क्या था? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी। ये था आइडेंटिटी फंक्शन, जो हमने आपको बता दिया। और उसके बाद एक और फंक्शन बताया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और एक बताया था कांस्टेंट फंक्शन, ध्यान देखिएगा, ध्यान देखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन बताया था, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे x बराबर मान लो 5, ठीक है? यहाँ x बराबर हम कुछ भी डालें, x बराबर 1 लिख दें, f1 बराबर 5 ही रहेगा, f2 बराबर 5 ही रहेगा, f3 बराबर 5 ही रहेगा, कुछ भी लिखें। मतलब ये अगर सारणी बनाएंगे तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, x y है, x बराबर कुछ भी डालो, y बराबर 5 ही रहेगा, कुछ भी डालो 5 ही रहेगा, ठीक ना? हमेशा 5 ही रहने वाला है। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा कुछ ऐसा होगा कि जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक ना? तो देखिए जैसे ये fx बराबर 5, मतलब कि ये क्या है? y बराबर एक प्रकार से 5 है। तो y बराबर क्या है? 5, तो y बराबर 1 2 3 4 5 यही हो जाएगा, ठीक ना? और हमने बताया था कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा? ये या तो x एक्सिस के समांतर होगा या तो y एक्सिस के समांतर होगा, और एक सीधी रेखा होगी। और आइडेंटिटी फंक्शन हमें भी बताया, वो भी सीधी रेखा होगी, बट चेंज क्या है कि वो मूल बिंदु से होकर के जाएगी। क्लियर? यहाँ तक बात हो चुकी थी। और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बराबर fx बराबर 3 4 5 या fy बराबर 4 3 5, तो ये एक्स एक्सिस पर बन जाएगा, ठीक? अगला बात कर रहे थे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के बाद। कांस्टेंट फंक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनॉमियल फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या था? ध्यान देखिएगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन का मतलब यह होता है कि जैसे इसमें कई टाइप बताया था। पहला था क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या? क्वाड्रेटिक फंक्शन, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें मान लो x है, y है, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 4, 3 रखा तो 9, या मान लो -2 रख दिया तो 4, ठीक? तो इसका जब हम बनाएंगे ग्राफ, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जल्दी बनाते हैं थोड़ा सा। तो जब 0 रखेंगे 0 0 ये हो जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1, तो x बराबर 1 y बराबर 1 ये हो गया। और x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 ये है और y बराबर 4 ये होगा, ठीक? फिर x बराबर -2 y बराबर 4, x बराबर -2 y बराबर 4, ठीक ना? ये कुछ ये है यहाँ बन गया, ठीक ना? और इसको मिला देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक ना? और ये क्या बन गया? ये बन गया पैराबोला। क्या बन गया भैया? पैराबोला बन गया, ठीक? तो पैराबोला कई प्रकार का होता है, हमने बताया था। जैसे ये हो गया आपका x² इक्वल टू
4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay और तीसरा क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और चौथा क्या था ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक ना, ये चार प्रकार है। चारों का हमने चित्र बनवाया था कि जब ये y पर होगा तो जैसे ये वाला है ये y पे बनेगा और फिर जब -4y होगा तो नीचे की ओर बनेगा, फिर उसके बाद जब ये x होगा तो ये x पॉजिटिव पर बनेगा और फिर उसके बाद जब निगेटिव होगा तो x निगेटिव पर बनेगा। ऐसा हमने आपको बता दिया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका एक और भी प्रकार बताया था क्यूबिक फंक्शन। क्या क्यूबिक फंक्शन, ठीक ना, क्या बताया था क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन में क्या होता है जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अगर मान लो सारणी बनाते हैं तो एक्स वाई 0 रखेंगे 0 1 रखेंगे तो 1 2 रखेंगे तो 4 -1 रखेंगे तब भी -1 मिलेगा, सॉरी यहाँ 8 रहेगा, यहाँ पर मान लो एक ज़्यादा वैल्यू बड़ी हो जाएगी, चलो और मान लो -2 रखोगे तब भी -8 मिलेगा। फंक्शन बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, तो ध्यान से देखिए जब 0 है तो 0 0 तो आई 0, 1 है तो 1, ये पॉइंट हो गया, 2 है तो 8 x बराबर ये x बराबर 2 तो 8 यहाँ। ठीक ना, और फिर उसके बाद -1 ये तो -1 यहाँ। ठीक, फिर उसके बाद -2 तो -8। ये ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक ना, और ये क्या हो गया एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हमने इतना फंक्शन के टाइप्स को पढ़ लिया था। किसी कोई समस्या आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक करके लीजिए, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए भैया, अब हम लोग आते हैं क्या आज पढ़ना है। अभी तक तो रिवाइज कर दिया जस्ट 7 मिनट में, और अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय फलन। ठीक, ध्यान देखिएगा परिमेय फलन क्या होता है। वह फंक्शन जो, साथ रहिएगा, वह फंक्शन जो px बाई qx के रूप का होता है, तथा qx डज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला भैया ध्यान देखिएगा, qx नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तब नहीं होगा तो परिमेय फलन, ये परिमेय फलन या रेशनल फंक्शन कहलाता है। परिमेय फलन या रेशनल फंक्शन कहलाता है। किसी कोई समस्या बोलिए नहीं ना, मतलब आप ये ध्यान दीजिए हमेशा कि जो ये फंक्शन होगा f r टू r हम लोग लिखते थे ना, लेकिन अब क्या होगा इसमें r माइनस 0 टू r, मतलब समझ रहे हो, हम इसमें जो डोमेन है 0 नहीं लेंगे। माइनस का मतलब 0 निकाल दो इसमें से, माइनस का मतलब 0 निकाल दो, 0 नहीं लेंगे। जैसे ये डोमेन को डोमेन है ना, डोमेन को डोमेन, तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें हम लोग 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 0 ये होगा ही नहीं क्यों। ठीक ना, तो 0 नहीं लेंगे, इसलिए r माइनस 0 टू r। किसी कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक ना, तो अब देखिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x। ठीक ना, देखो ये जरूरी नहीं कि ये px अपन qx है, ऊपर पॉलिनोमियल हो सकता है, ये वन भी तो एक पॉलिनोमियल बहुपद में ही तो आता है, मतलब नहीं बहुपद में ही है, तो px और qx क्या है पॉलिनोमियल्स है। अगर प्रॉब्लम हो ध्यान दीजिए, देखो ध्यान देखो px अपन qx,
px क्या है, पॉलिनॉमियल बहुपद, ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल्स होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल हो गया y इक्वल टू 1/x। चलिए हम लोग सारणी बनाते हैं, प्यारी सी सारणी, और इस पे हम लोग वैल्यू को निकालते हैं x y। 0 रखना नहीं है, 1 रखा तो -1 रखा तो -1, ठीक ना, -1 रखा तो -1, और अगर 2 रखा तो 1/2, ठीक। अगर मान लो 3 रखा तो 1/3। नीचे वाला क्या है आपका, डोमेन है, जो भी बनाया था, नीचे वाला डोमेन है, बाकी ऊपर वाला क्या रहता है, कोडोमेन। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप थोड़ा देखिए ध्यान से, अगर हम बनाएंगे तो x बराबर 1 y बराबर 1, ये मिल जाएगा, ठीक ना। x बराबर 1 y बराबर 1, ये क्या हो जाएगा, 1 कॉमन 1, ठीक। फिर -1 पर -1, तो इसमें 1 का 1 दिखा लिया। जब -1 होगा तब भी -1, तो -1 -1 ये हो जाएगा, ठीक ना, समझ रहे हो नहीं, ध्यान देखो इधर। और अगर आप 2 रखते हो, 2 रखोगे क्या हो जाएगा, 1/2, x पे 2 और y पर 1/2, मतलब 1 का आधा, तो यहाँ कहीं ये आधा होगा लगभग, ठीक ना। और 3 रखोगे तो ध्यान देखो, 3 रखोगे तो 1/3, 3 रखा तो ये 3 1/3 में लगभग होगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ध्यान देखिए, कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक। इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक ना। और इधर वाला जो एक पॉइंट है, और भी पॉइंट इसमें जब बढ़ाएंगे आप, माइनस में लेंगे तो नीचे भी आएगा। पॉइंट बढ़ा के दिखाएं आपको, ये देखो, जैसे मान लो -2 रख देंगे तो -1/2, -3 रख देंगे तो -1/2, तो क्या हो जाएगा, -2 रखा तो x पर -2 रखा तो क्या हो जाएगा, x पर -2 ये, और y को -1/2, ये आधा, ये मिलेगा, ठीक। फिर -3 रखा तो -3 रखा तो क्या हो जाएगा, और x -3, तो y कितना हो जाएगा, -1/2, यहाँ कहीं होगा। ये कुछ ग्राफ ऐसे होगा, ठीक ना, कुछ ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं, इस तरह से क्या होता है, ये परिमेय फलन का ग्राफ बनता है। कोई दिक्कत बताओ, ये एक हमने बताया है, एक एग्जांपल, और भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं, नोट करो, और एक एग्जांपल बताया और क्लियर हो जाओ। अब देखिए भैया, एक एग्जांपल और बात करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ये और बात करते हैं, जैसे y इक्वल टू fx बराबर 1/x²। ध्यान देखिए जरा, अभी हम लोगों ने 1/x का किया, अब x² का करेंगे। y इक्वल टू क्या, 1/x², तो इसका क्या करिए, टेबल बनाइए। क्या करेंगे, टेबल बनाइए। x y 0 रख नहीं सकते, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 1/4 आ जाएगा, -2 रखोगे तब भी 1/4 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो 1/9 आ जाएगा, -3 रखोगे तो 1/9 आ जाएगा। समझ में आ रही है, 3 तरीका माइनस, क्या प्रॉब्लम, अच्छा ठीक ठीक, समझ, -3 रखोगे तब भी क्या होगा, +1/9। चलो, अब देखो 9 पॉइंट हमको, आपको 9 पॉइंट क्या 1/9 है, 3 पॉइंट अधिकतम होने चाहिए, थोड़ा दूर दूर दिखाएंगे, समझ में आना शुरू करके। 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3, 1 2 3, ठीक। ये x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। ध्यान देखिएगा, तो x बराबर 1 तो y बराबर 1, पहला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक। x बराबर 2, y बराबर 1/4, तो x बराबर 2 मतलब यहाँ कहीं यहाँ होगा इस लाइन पर, ठीक। y बराबर 1/4 मतलब 1 का 4 टुकड़ा, लगभग मान लो आधा करोगे तो ये होगा, फिर उसका आधा करोगे यहाँ। बात समझे कि नहीं? तो ये क्या है, पॉइंट दिखाते चलो 1, 1 और ये क्या है 2, 1/4, ठीक ना। और फिर जब 3 रखोगे तो 1/9, 3 रखोगे तो 1/9, 1/9 मतलब 1 का 9 टुकड़ा, आधा करो फिर उसका आधा करो, फिर मतलब कहाँ से यहाँ कहीं आ जाए, एकदम बात करें तो यहाँ से यहाँ जाएगा, समझ एक नहीं। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक ना। ये इस तरह से ग्राफ बनने वाला है, कोई दिक्कत होता नहीं। और वैल्यू रखोगे जैसे माइनस वाली है, -3 रखोगे तो -3 रखोगे तो यहाँ कहीं और 1/9 यहाँ कहीं मिलेगा, जैसे ये वाला मिलेगा, ठीक। और फिर उसके बाद मान लो और बढ़ा देते हैं, -1 रखा तो -1 रखा तो प्लस, ठीक ना। -1 रखा तो प्लस, और -2 रखा तो 1/4, ठीक ना। अच्छा ठीक, -2 रखा तो चलिए ठीक, इतना बहुत है, इतना काम हो जाएगा। चलिए ये -3 है और कहाँ गया 3 रखा और 1/9 प्लस में, तो 3 ये पॉजिटिव x -3 वाला दिखा दिया, ये -3 रखोगे तो यहाँ, और y वाला पॉजिटिव मतलब ऊपर में कहीं यहाँ में, ठीक ना। और फिर उसके बाद -1 ऊपर 1 ये और ये, ठीक। फिर उसके बाद -2 -4 ये और -2 ये और 1/4, ये 1/4 कहीं यहाँ पर मिल गया, तो मिलाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक ना। और दोनों क्या है, एक ही तरह के सेम है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब समझते हो, सिमेट्रिक मतलब सममित, क्या सममित फंक्शन है, ठीक। आगे एक चीज और सीखने को आप समझ पाओगे, तो क्या बोलते हैं, समफलन विषम फलन, ठीक। तो उसको किसी दिन और बता देंगे, समफलन विषम फलन क्या था, ऑड फंक्शन और इवेंट फंक्शन, उसकी बात करेंगे। यहाँ कोई प्रॉब्लम बताइए नहीं है। तो ये वाला दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, y = fx = 1/x3, इसको करके आना, ठीक। तो इतना बहुत है परिमेय फलन का, और हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अपरिमेय फलन। तो नोट करिए, इतना बहुत है, हम लोग अब नेक्स्ट डे मिलेंगे अपरिमेय फलन के साथ। तो वीडियो को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को अपना बिल्ड करते रहिए, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए